हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 21 नवंबर 2025 को देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। देश में 4 नई श्रम संहिताएं लागू कर दी गई हैं, यानी लेबर कोड जो है वो लागू कर दिया गया है। और ये श्रमिकों के लिए, कारीगरों के हित में जो है देश में बहुत अहम फैसला लिया गया है। तो आइए इस जो ये श्रम संहिताएं, लेबर कोड लागू हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है परिवर्तित हो रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो परिचय देखते हैं। श्रम सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश में लंबे समय से प्रतीक्षित लेबर कोड यानी श्रम संहिता को दिनांक 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ठीक है, यह श्रम संहिता 5 वर्ष पहले ही संसद से पारित हो गई थी और इसको लागू अभी किया गया है। कौन कौन सी हैं? इसमें पहला है मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020। ये चारों संहिता जो है 21 नवंबर से देश में इफेक्टिव हो गई हैं। श्रमिकों के हित में ये कदम जो है उठाया है देश ने। देश में वर्तमान में 19 श्रम कानून थे जो कब बने थे? 1920 से 1950 के दशक में, यानी काफ़ी पुराने कानून थे जो बने हुए श्रम कानून थे, लेबर लॉ जो थे। ये आज की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं था। जो आज की डिमांड है, आज की अर्थव्यवस्था की डिमांड है, आज की इंडस्ट्री की डिमांड है, उस हिसाब से नहीं था। जो असंगठित क्षेत्र थे और ठेके के वर्कर्स थे, इसके दायरे से बाहर थे। जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, गिग वर्कर्स कौन हुए? जो फ्रीलांसर वगैरह का काम करते हैं, जो अल्पकालीन अवधि के लिए काम करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन हुए? जो सोशल मीडिया वगैरह पर किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ठीक है, वर्क को उनकी औपचारिक मान्यता नहीं थी। ठीक है, तो जो ये नए लेबर कोड हैं, इसमें मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाते हुए एक ऐसा श्रम बल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाएंगे। ठीक है, ये जो नया लेबर कोड लागू किया गया है देश में, इससे एक ऐसा श्रम बल यानी जो श्रमिकों का एक दल तैयार किया जाएगा जो सुरक्षित होगा, उत्पादक होगा और दुनिया का जो ढांचा बदल रहा है, जो नए परिवेश में ढांचा हो रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके साथ जो है तालमेल बिठाएगा। क्या क्या इसमें मुख्य बातें हुई हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या होगा? न्यूनतम वेतन कर्मचारियों का अधिकार होगा। ये इनका राइट्स कर दिया है। बेसिक जो पे है वो इनका राइट्स होगा। उन्हें सभी सेवा शर्तों को अंकित करते हुए नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी अपॉइंटमेंट लेटर देना एकदम मैंडेटरी हो गया है। और उसमें सभी सेवा की शर्तों का उसमें विवरण रहेगा। अगर कोई ओवर टाइम करवाता है, ओवर टाइम कोई कंपनी करती है, तो उसके लिए उसको दुगुना वेतन का भुगतान किया जाएगा। महिलाओं को उनकी सहमति से नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने की अनुमति होगी, यानी महिलाएं भी अब नाइट शिफ्ट में अपनी सहमति से ड्यूटी कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को और क्या दिया गया है कि उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ उन्हें सभी तरह के काम करने की इजाजत होगी। खनन वगैरह का जो रिस्की काम होता है, उन सब काम को भी ये कर सकती हैं, बट उसमें इनकी सहमति होनी चाहिए और जरूरी जो है सुरक्षा उपाय होने चाहिए। ये इस कानून में लागू कर दिया गया है। 26 हफ्तों की वेतन सहित मातृत्व अवकाश, महिलाओं को 26 हफ्तों का वेतन सहित, यानी वेतन नहीं कटेगा, और मैटरनिटी लीव जो है इनको दिया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्क फ्रॉम होम का जो सुविधा है वो भी दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन देना अनिवार्य होगा। ये नहीं है कि एक ही काम के लिए महिला को अलग वेतन, पुरुष को अलग वेतन, या किसी और को अलग वेतन, किसी और को अलग वेतन। नहीं, अगर समान काम है तो उसके लिए समान वेतन जो है दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, किसी जेंडर का आदमी हो। महिला को निर्भर परिजनों में सास ससुर को शामिल करने का विकल्प होगा। जब डिपेंडेंट मेंबर्स की बात होती है ना, तो उसमें सिर्फ जो है पति, और अगर महिला की बात करें तो पति और बच्चों को ही शामिल किया जाता है। बट अब क्या हो गया ना, इसमें सास ससुर को भी शामिल करने का विकल्प दे दिया गया है। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक के कर्मियों की सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जाएगी। जो 40 वर्ष से अधिक के कार्मिक हैं उनको जो है सालाना मुफ्त फ्री में जो है हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। गिग वर्कर्स, अभी मैंने बताया, गिग वर्कर्स जो होते हैं उनके समय 40 करोड़ श्रमिकों को कानूनन पीएफ, ग्रेच्युटी जैसी जो सामाजिक सुरक्षा है उसके दायरे में लाया गया है। माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं, जो कभी यहाँ करते हैं कभी वहाँ करते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं कभी इस राज्य कभी उस राज्य में, उनको 3 साल तक वेतन व लाभों का दावा करने का अधिकार होगा। यानी वो 3 साल तक जो है अपने वेतन और लाभों का दावा कर सकते हैं। यानी कि कोई वेतन अगर लंबित है, उनका कोई लाभ अगर लंबित है तो उसका दावा कर सकते हैं। समय पर वेतन देना अनिवार्य किया गया है, यानी टाइमली पेमेंट को इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। हर माह की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा, यानी हर माह की 7
तारीख तक जो है वेतन इसको देना ही पड़ेगा। कंपनियों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। यानी कंपनियों को जो पहले मल्टीपल सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, वो नहीं लेना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम जो है सिंगल होगा, सिंगल विंडो। श्रम संहिता में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी ये एक नया वर्ड। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो छोटी अवधि की नौकरी होती है। इस कॉन्सेप्ट के तहत जो छोटी अवधि की नौकरी है उसके कार्मिकों को भी अस्थायी कर्मचारी के समान वेतन, छुट्टियां, काम के घंटे और चिकित्सा लाभ मिलेगा। यानी जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनके जैसा ही इनको इक्वल पे, छुट्टियां और जो काम के घंटे हैं या मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलेगा। इस छोटी अवधि की नौकरी वाले कार्मिकों को ग्रेच्युटी है तो 1 साल की अवधि निर्धारित की गई। इनको ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा, वार्षिकता का भी लाभ मिलेगा। 1 साल की अवधि है कि 1 साल की अवधि अगर नौकरी कर लिया है तो उसको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अस्थायी कर्मी के लिए ग्रेच्युटी का हक 5 साल की नौकरी पर मिलेगा। जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनके लिए ग्रेच्युटी 5 साल की नौकरी पर हक होगा इनका। ECIC जो इंश्योरेंस की है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो कवरेज है, जो बीमा का कवरेज है, वो अधिसूचित और चुनिंदा उद्योगों तक सीमित है। जो अभी सिर्फ जो है ना अधिसूचित और किसी लिमिटेड इंडस्ट्री तक सीमित है, उसे पूरे देश में एक समान लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, यह 10 से कम कर्मचारी वाली इकाई और खतरनाक प्रक्रिया वाली एक कर्मचारी की इकाई पर भी लागू होगा। यानी अगर किसी इंडस्ट्री में 10 कर्मचारी हैं तो उसमें जो है ये लागू होगा ही होगा। और कोई अगर खतरनाक प्रक्रिया वाला कोई इकाई है तो उसमें अगर 1 कर्मचारी भी है तो उस पर भी ये जो है बीमा वाला जो कवरेज है वो लागू होगा। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एग्रीगेटर को सालाना कमाई की 5% राशि सोशल सिक्योरिटी फंड में देनी होगी। यानी जो गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके जो एग्रीगेटर्स को जो है सालाना कमाई, जो उनकी एनुअल टर्नओवर होगा, उसका 5% राशि सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। घर से काम पर आने जाने के दौरान दुर्घटना रोजगार संबंधी दुर्घटना में शामिल होगी। यानी घर आप ड्यूटी पे अगर घर से काम करने के लिए जो जा रहे हैं ड्यूटी पे, उस दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आने जाने के दौरान, तो उसको एम्प्लॉयमेंट दुर्घटना ही मानी जाएगी, यानी रोजगार संबंधी दुर्घटना में शामिल किया जाएगा। वेलफेयर लाभ, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक बनाया जाएगा, आधार लिंक्ड होगा ये UAN, आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उससे मिलेंगे। अगर माइग्रेट हो जाता है आदमी, मतलब अगर कोई श्रमिक जो है इस राज्य से उस राज्य में माइग्रेट हो जाता है तो वहां पर भी ये पोर्टेबल होगा, यही UAN चलेगा और इसी खाता से जो है उसको लाभ मिलते रहेगा। MSME, जो MSME छोटे उद्योग वाले वर्कर्स हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, यानी ग्रेच्युटी वगैरह और PF वगैरह का लाभ मिलेगा। संस्थान में कैंटीन, पीने का पानी, वो आराम का स्थान देना होगा। ये सब चीजें मैंडेटरी कर दिया गया है। कैंटीन होगा, पीने का पानी होगा, आराम का स्थान देना होगा। काम के घंटे तय होंगे, काम का जो आवर है वो फिक्स कर दिया गया है। काम के घंटे कैसे? हर दिन 8 से 12 घंटे का, और हफ्ते में टोटल 48 घंटे ही काम करवा सकते हैं आप। पेड लीव, यानी अवकाश के दौरान मजदूरी देने की सुविधा मिलेगी। पेड लीव मिलेगा, जो लीव मिलेगा उसमें पैसा नहीं कटेगा। बीड़ी और सिगार वाले श्रमिक जो हैं उनको वर्ष में 30 दिन काम करने के बाद ही बोनस के लिए पात्र किया गया है। यानी बीड़ी और सिगार फैक्ट्री में जो काम करते हैं श्रमिक, उनको अगर वर्ष में 30 दिन काम कर लेते हैं तो उनको बोनस जो है पूरे साल का मिलेगा उनको। डिजिटल और ऑडियो वीडियो कामगारों को भी इस कानून का हिस्सा बनाया गया। जो डिजिटल और ऑडियो वीडियो कामगार हैं, वही मैंने बताया जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको जो है इस कानून में जो है सहभागिता किया गया है, उनको हिस्सा बनाया गया है। 500 से अधिक कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी जिससे जवाबदेही बेहतर होगी। यानी 500 से अधिक कामगार जहां काम कर रहे हैं वहां पे एक सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। इस संहिता में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया। पहली बार इस कानून में जो है, इस संहिता में जो है गिग वर्कर्स को और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होंगे और एग्रीगेटर्स क्या होंगे उनको डिफाइन किया गया है। विवादों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया है। जो विवाद होंगे उनका निपटारा इमीडिएटली किया जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा? 2 सदस्यों वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण होंगे और सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प होगा। यानी 2 सदस्य वाला जो है एक इंडस्ट्रियल जुडिशियरी बनाया जाएगा, न्यायाधिकरण, ठीक है, और सुलह के बाद जो है सीधे उसमें जाने का विकल्प होगा।
खाद्यान्न मजदूरों तथा खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी ऑन साइट सुरक्षा मॉनिटरिंग के मानक तय किए गए हैं। यानी इसमें खाद्यान्न मजदूर जो खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं, खदान वगैरह में काम करते हैं, उनके श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ ऑन साइट यानी वर्किंग जगह पे, वर्किंग प्लेस पे जो है उसकी भी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के जो है मानक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। वस्त्र उद्योग, आईटी उद्योग, आईटीईसी कर्मचारी, बंदरगाह पे काम करने वाले, निर्यात क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को भी इस दायरे में लाया गया है। ये सब नहीं थे पहले से इस लेबर कोड के अंतर्गत, ठीक है, श्रम संहिता के अंतर्गत इन सबको पहले नहीं थे, इनको अब जो है इस दायरे में लाया गया है, जिससे ये भी इसका लाभ उठाएं। साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मचारी सालाना अवकाश लेने के हकदार होंगे। एक नियम यह भी रखा गया है कि साल में 180 दिन आप काम कर लिए तो जो एनुअल लीव दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसके आप जो है हकदार हो जाएंगे और उसको कंपनी देने से मना नहीं कर सकती है। 3 नए टर्म जो है वो परिभाषित किए गए हैं। क्या क्या है? फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसको क्या कहा गया है? इसमें कर्मचारी को निश्चित अवधि के लिए कंपनी पेरोल पर रखती है, न कि ठेकेदार के जरिए। कंपनी डायरेक्टली जो है पेरोल पे जो है इसको जो है एम्प्लॉय करती है। कर्मचारी को अस्थायी कर्मी जैसी सुविधा मिलती है, इसमें जो है कर्मी को अस्थायी जो परमानेंट वर्कर्स है उसी के जैसा इसमें सुविधा मिलेगा। अवधि समाप्त होते ही नौकरी खत्म हो जाती है। ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है वो खत्म होते ही इनकी नौकरी जो है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा जो टर्मोलॉजी इसमें परिभाषित किया गया है वो है नेशनल फ्लोर वेज। ये क्या है? यह एक न्यूनतम वेतन स्तर है, एक मिनिमम वेतन का स्तर रखा गया है जो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और ये पूरे देश के लिए आधार होगा। यानी वो किसी भी राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार जो है उससे कम वेतन पर जो है श्रमिकों को नहीं रख सकती है। यह तय करेगा कि श्रमिकों को इससे कम वेतन ना मिले। और तीसरा जो है नेशनल OSH यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। यह देश में एक जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को बनाएगा, यानी एक जैसा सिक्योरिटी और हेल्थ जो मापदंड है उनको बनाएगा ये सभी श्रमिकों के लिए, पूरे देश के श्रमिकों के लिए। तो ये इसमें 3 चीजों को जो है परिभाषित किया गया है। तो ये था हमारा जो 21 नवंबर से 2025 से देश में नए 4 श्रम संहिता लागू हुई हैं, उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अभी इस जो ये श्रम संहिता लागू हुआ है, इस पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व है, श्रमेव जयते। ये उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए ये शब्द कहे हैं, ये लाइनें कही हैं कि देश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व है, श्रमेव जयते। तो हमें भी अपने देश की श्रम शक्ति पर गर्व है, श्रमेव जयते। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।